स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस सोमवार को बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है। ओह बॉय, क्या आज हमारे पास 1 घंटे से भी कम समय में बंद होने के बारे में एक बेहद तेजी से दैनिक मोमबत्ती के साथ चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है। फेड्स बुधवार को 75 अंकों की संभावित ब्याज दर में वृद्धि की घोषणा कर रहे हैं। यदि यह कम है तो यह तेजी है, अगर यह अधिक है तो यह मंदी है। तो बहुत कुछ है जिस पर हमें आज स्नाइपर्स के भुगतान पर चर्चा करनी है। ध्यान दें कि चार्ट स्नाइपर्स पर क्या हो रहा है। आइए सीधे बिटकॉइन चार्ट पर गोता लगाएं, क्योंकि अभी यह दैनिक मोमबत्ती जो एक प्रमुख मांग क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए नीचे आई है, एक बेहद तेजी की बाती के साथ बंद होने जा रहा है। और अनुमान लगाओ कि हमारे पास नया पिछला साप्ताहिक भी आज खुला है। तो चलिए पहले बिटकॉइन के तत्काल अल्पकालिक प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं, जो 197982018 का पिछला ऑल टाइम हाई है। अगर हम ऊपर उठते हैं तो यह पिछले साप्ताहिक ओपन के लिए 21 बजे का दरवाजा खोलता है 800, और इस फेड की घोषणा के तहत तत्काल अल्पावधि में यह सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध होगा। यह दैनिक मोमबत्ती का सटीक प्रकार है जिसे हम यह चाहते हैं। एक बहुत तेज दैनिक कैंडल है, जिस तरह हमने कल अपने वीडियो में बात की थी, ठीक उसी तरह जैसे हमने भविष्यवाणी की थी कि हमारे यहाँ एक संभावित भालू का जाल था, जहाँ हम संभावित रूप से एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी डबल बॉटम वगैरह 17,204 अभी भी मेज पर है। किसी भी बिंदु पर गलीचा खींचा जा सकता है और इसलिए इसे ध्यान में रखें। 17,204 नकारात्मक पक्ष की अधिकतम मात्रा है जिसकी हम तत्काल अल्पावधि में उम्मीद करेंगे जब तक कि P500 और चढ़ाव न बने। लेकिन अब यह वो सीमा है जिसके प्रतिरोध के साथ बिटकॉइन है। 21,800, 17,204 का समर्थन और तत्काल अल्पकालिक पुष्टि 19,800 होने जा रही है कि हम इनमें से किसी एक में जाने वाले हैं या नहीं। दिशा निर्देश, यदि हम इस स्तर को अस्वीकार करते हैं तो हम वापस आते हैं। बस ध्यान दें कि हमारे पास वास्तव में इस तरह की एक दैनिक मोमबत्ती कैसे थी जब हम पहली बार नीचे आए थे और फिर गलीचा खींच लिया गया था। और इसलिए एक संभावित संभावना है कि हम कुछ नकारात्मक पहलू देख सकते हैं, लेकिन वो तब था जब हमने शुरू में इस समेकन के दौरान आने वाली दैनिक मोमबत्ती के लिए प्रमुख डंप देखा था। मुझे लगता है कि इससे यहाँ थोड़ा अधिक वजन होता है और यह एक बुलिश डेली कैंडल है जो अभी बंद होने वाली है, और ठीक इसी तरह SP500 भी। मैंने आज इस बुलिश प्रकार की कैंडल के साथ बंद होने वाले इस प्रमुख समर्थन स्तर का परीक्षण करते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की, और आप देख सकते हैं कि यह चैनल का समर्थन है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समर्थन स्तर है जिसमें ऐसा है अब तक SP500 के लिए आयोजित किया गया है, जिसका अर्थ है कि हमने अभी तक जो कुछ किया है वो उच्च चढ़ाव बनाता है। आइए चार्ट पर मौजूद कुछ अन्य बहुत ही दिलचस्प चीजों के स्नाइपर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम कुछ बाहरी 4 आयामी घूमने वाले हिस्सों को देखना शुरू कर रहे हैं जो कुछ बयान देते हैं। और पहला वाला मन्नाहीम का इस्तेमाल होने वाला है। कार इंडेक्स नोटिस, यह वर्तमान में कैसा है? 13 सितंबर के महीने के लिए कैपिटुलेट किया गया। ठीक यही 2020 के मार्च के दौरान हुआ था, और इसलिए इसका क्या मतलब है कि मैं आपको यह अच्छी तरह से क्यों दिखा रहा हूं। अगर हम इस तरह के चार्ट देखना शुरू कर रहे हैं, क्या होगा अगर बिटकॉइन भी कैपिटल करता है कि तत्काल अल्पावधि में प्रमुख मांग क्षेत्र क्या है, तो हम इसकी जांच करेंगे। बिटकॉइन परिसमापन मानचित्र, संभावित परिसमापन क्लस्टर 16,800 और 17,000 के बीच है। मैं आपको यह अच्छी तरह से क्यों दिखा रहा हूं? हम सभी यह जानते हैं कि बिटकॉइन के साथ एक बड़े अस्थिर कदम से पहले बहुत सारे परिसमापन होते हैं, और इसलिए बुधवार को फेड की घोषणा के साथ सबसे खराब स्थिति में मान लें कि हमें 75 अंकों की ब्याज दर में बढ़ोतरी या 100 अंकों की ब्याज दर में बढ़ोतरी मिलती है, जो कि इसके लिए तटस्थ होगी। मंदी का सबसे खराब स्थिति उस 17,000 के स्तर के आसपास है, और यह 17,204 के हमारे प्रमुख स्नाइपर समर्थन के साथ मेल खाता है। कम से कम टेबल पर एक डबल बॉटम और एक बेयर ट्रैप का केस सही रखें, और फिर निश्चित रूप से 50 पॉइंट रेट में वृद्धि बेहद तेजी से हो सकती है। और इसलिए चलिए देखिए कि फेड्स बुधवार को इसकी घोषणा करने जा रहे हैं। इसलिए 22 सितंबर को मुझे विश्वास है, और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि स्नाइपर्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। SP500 के लिए वास्तव में जल्दी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण घूमने वाले हिस्से। पिछले साप्ताहिक ओपन ई मिनी के लिए 40-96 के आसपास अभी यहां सभी तरह से ऊपर हैं। वायदा अनुबंध, इसलिए यह बिटकॉइन के साथ मेल खाएगा जो पिछले साप्ताहिक 21,800 पर खुला होगा। अगर हम उस पिछले साप्ताहिक ओपन की ओर बढ़ सकते हैं, जो एक प्रमुख प्रतिरोध होगा जो हमें सीधे 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज की ओर ले जा सकता है, जो वास्तव में बात करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज अब बिटकॉइन के संभावित परीक्षण के लिए सीमा के अंदर है। हमें अभी तक भालू बाजार प्रतिरोध स्तर का परीक्षण नहीं करना है, और इसलिए यदि हम कर सकते हैं, परीक्षण करें कि 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज, और अगर हम इससे ऊपर पहुंच सकते हैं तो निश्चित रूप से यह सबसे तेजी का मामला होगा। यही वो है जो हमें 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज की निगरानी करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में 23 के आसपास बैठे हैं 300। यह देखना बहुत दिलचस्प है। और फिर आइए एथेरियम को बहुत जल्दी देखें, क्योंकि ध्यान दें कि एथेरियम कैसे होता है, क्योंकि हमारी संख्याएं सबसे सटीक हैं। इंटरनेट को 1277 के हमारे प्रमुख स्नाइपर समर्थन मिला, जिसके बारे में मैं 1277 के बारे में बात कर रहा हूं।
यह वास्तव में एक बहुत अच्छा अग्रणी संकेतक था कि बिटकॉइन संभावित रूप से उछलने वाला है इथेरियम होल्डिंग के साथ। और आप यह भी कह सकते हैं कि हम 6 घंटे की समय सीमा पर कुछ ताकत देख रहे हैं। हमारे पास एक तरह की मंदी की मोमबत्ती थी, लेकिन अब हम उस मोमबत्ती को पार कर गए हैं, जो यह दर्शाता है कि यह कुछ मांग है। यहाँ आइए इथेरियम से यूएस डॉलर की कीमत 1440 के दशक की निगरानी करना जारी रखें। बिटकॉइन की तरह ही तत्काल अल्पकालिक प्रतिरोध 2018 का पिछला ऑल टाइम हाई और फिर पिछला साप्ताहिक ओपन उसके बाद आता है 1760 पर संगम दिखाने वाले प्रमुख प्रतिरोध पर। हम सबसे खराब स्थिति में 1277 से नीचे टूटते हैं, 1165 उसके ठीक नीचे है और फिर उसके नीचे हमारे पास 909 है। इसलिए हमें एथेरियम के लिए 2 प्रमुख समर्थन स्तरों को संबोधित करना होगा, क्योंकि यह एक अधिक अस्थिर संपत्ति है जो अब घूमने वाले हिस्सों के बाहर है। कुछ और जो महत्वपूर्ण है, मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तथ्य से अवगत हों कि बिटकॉइन प्रभुत्व संभावित रूप से है। एक उलटफेर दिखा रहा है कि यह एक मैक्रो ट्रेंड है, जिसे आप देख सकते हैं कि हमने 2 सप्ताह पहले एक बहुत ही तेजी से साप्ताहिक कैंडल बंद किया था। हमने पिछले सप्ताह फॉलो किया था और हम इसे पकड़ रहे हैं। प्रमुख समर्थन स्तर हमने निम्न रूप में नए चढ़ाव बनाए। सिद्धांत का विलय अब हमारे पीछे है और इसलिए यह वास्तव में इथेरियम के विलय के बारे में था, जिससे बिटकॉइन का प्रभुत्व कम हो गया था, लेकिन अब यह रास्ते से बाहर है। क्या हम संभावित रूप से बिटकॉइन के प्रभुत्व को देख सकते हैं? यह कुछ ऐसा है जिसे हम बिटकॉइन के प्रभुत्व की निगरानी करना जारी रखने जा रहे हैं। कई अलग अलग तरीकों से सामने आ सकते हैं जो हमने बात की है इसके बारे में। यह समग्र बाजार की बिक्री के साथ आ सकता है और बिटकॉइन सिर्फ मूल्य के भंडारण के रूप में उतना काम नहीं कर रहा है, जिसका अर्थ है कि बिटकॉइन का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। या यह बिटकॉइन के साथ बाजार से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और समग्र बाजार ऊपर जा रहा है और सभी सिक्कों में से अधिकांश की तुलना में सिर्फ बिटकॉइन बेहतर कर रहा है। इसलिए हम बिटकॉइन के प्रभुत्व की निगरानी करना जारी रखेंगे। लेकिन यह एक बहुत ही दिलचस्प पहेली टुकड़ा है जो अभी टेबल पर है, और इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जिसे हम अभी ध्यान में रखना चाहते हैं, स्नाइपर्स। बिटकॉइन अभी भी SP 500 को कम कर रहा है। हमने हाल ही में इस चार्ट पर कुछ नए चढ़ाव बनाए हैं, लेकिन हम अभी भी उस समेकन के अंदर हैं जो हम जून से कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बुधवार को इस फेड की घोषणा के साथ अभी भी उम्मीद है। यह इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण खबर होने जा रही है। हम महीने की शुरुआत से इस बारे में बात कर रहे हैं। 50 अंकों की दर में वृद्धि फेड्स द्वारा ऊपर की किसी भी चीज का एक तेजी से ब्यौरा होगा, जो कि उम्मीद के मुताबिक होगा यदि यह 100 अंक होगा। बहुत मंदी हो, मैं व्यक्तिगत रूप से 75 अंकों की दर में वृद्धि की उम्मीद कर रहा हूं। मुझे यह जानना अच्छा लगेगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि फेड से आने वाला है। क्या हम 75 अंकों की दर देखने जा रहे हैं? स्नाइपर्स के नीचे टिप्पणी में 100 अंक या 50 अंक बढ़ाएं और हम अभी बिटकॉइन की कीमत की निगरानी करना जारी रखेंगे। मैंने आपको बताया था कि टेबल पर संभावित बेयर ट्रैप हम 18 पर आ गए हैं, 222 और अब हम 19400 पर हैं। हमने एशियाई बाजार के खुले होने के दौरान रातों रात आने वाले उन सभी नुकसानों को मिटा दिया, और दिलचस्प बात यह है कि अब हमारे पास रोजाना तेजी आती है। इस समेकन के दौरान चार्ट पर एक मोमबत्ती, जो बुधवार की घोषणा में आने वाला एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। इसलिए मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि स्नाइपर्स क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया। YouTube एल्गोरिथम के लिए स्मैश लाइक बटन यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं, और अगली बार तक यह तूफान होली स्मोक नहीं है। मुझे ठीक से अपने कमरे में वापस जाना होगा। ऑरलैंडो फ्लोरिडा से अमीर कार्लटन में मेरा नाम नईम अलबादी है और मैं अगली बार स्नाइपर्स लोगों को देखूंगा बाहर।